इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर हंगामा मचा हुआ है। गाइडलाइंस लागू करने की मियाद खत्म होने के बाद लोगों को यह लगने लगा था कि कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स बंद तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन सरकार के सख्त रुख के बाद ज्यादातर कंपनियों ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। हालांकि ट्विटर के तेवर अभी ढीले नहीं पड़े हैं। सोशल मीडिया पर सरकार की नई गाइडलाइंस क्या है, इसे लेकर ट्विटर को आपत्ति क्यों है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने देश के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक्सक्लूसिव बात की है। इस इंटरव्यू को देश के हर सोशल मीडिया यूजर को जरूर देखना चाहिए। इस वक्त देश के आईटी मिनिस्टर, कानून मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। कभी ऐसा मौका होता है कि आज की बात में हमें इंटरव्यू करने का मौका मिले, लेकिन आज विषय ऐसा है। पहला सवाल मेरा यह है कि देश में 76 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं। अब लोगों को डर लग रहा है कि आपकी सरकार व्हाट्सएप को बंद तो नहीं करा देगी। रजत जी, मैं एक बात पहले आपको धन्यवाद। मैं पटना में हूं, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आया हूं। कोरोना के समय में आपने आज मुझे समय दिया है तो मैं अनुग्रहित हूं। एक बात मैं आपके चैनल पर आपके सामने आपके दर्शकों और देश को बताना चाहता हूं। व्हाट्सएप के सामान्य उपयोग करने वाले भारत के नागरिक और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उनका न कोई काम रुकेगा, न उनके विचारों को बाहर लाया जाएगा। देखिए, हम व्हाट्सएप से क्या कह रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। ऐसा जो व्हाट्सएप का मैसेज जो पब्लिक में सर्कुलेट हो रहा है, जिसके कारण जो अपराध होता है, जो भारत की संप्रभुता के संबंध में है, सुरक्षा के संबंध में है, जो किसी महिला को की गरिमा पर चोट पहुंचा रहा है, बलात्कार इत्यादि, रिवेंज पॉर्न इत्यादि, और बच्चों के साथ यौन हिंसा को प्रमोट कर रहा है, ऐसे अपराध के मामले के खुराफात किसने शुरू की, ओरिजिन, वो आपको बताना पड़ेगा। मैसेज नहीं खोलना है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक में है। क्या जो मॉब लिंचिंग होती है या बाकी होता है, दिल्ली में राइट हुआ था, कितना तो लोग बताते हैं कि सरहद के पार से व्हाट्सएप मैसेज को रिसर्कुलेट किया गया। और अगर बाहर से मैसेज आता है तो हिंदुस्तान में यह खुराफात किसने की, आपको बताना पड़ेगा। ये आप अमेरिका में बताते हैं, इंग्लैंड में बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बताते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री और सबों ने आग्रह किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, तो वहां आप बताएंगे। यहां आप निजता की बात करते हैं। अब निजता के विषय को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। हम राइट टू प्राइवेसी, निजता का पूरा सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैंने स्वयं सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि वी वेलकम दिस जजमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, रजत जी, कि किसी आतंकवादी को, किसी भ्रष्ट को, किसी क्रिमिनल की निजता का अधिकार नहीं है, वरना तो कोई अपराध का नियंत्रण हो ही नहीं पाएगा। तो यह सवाल है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कर सकते हैं। मैं कोर्ट में वो गए, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि लेकिन व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी, जी रवि जी, उनका तो ये कहना है कि जो व्हाट्सएप के जो नए रूल्स हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, प्रिवेसी के लिए खतरा है, डेंजरस इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, ये कहा उन्होंने। मैं यही तो आपको जवाब दे रहा हूं कि व्हाट्सएप ने जो अपनी नई पॉलिसी प्राइवेसी की घोषित की है, उसमें इस बात का प्रावधान है ना, जिस पर हमने भी शो कॉज किया है और जनता भी एजिटेटेड है, कि हम लोगों के डेटा को व्हाट्सएप और अन्य बिजनेस प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे। उस समय आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कहां चली जाती है? अजय जी, आपको याद होगा, मैं आज शायद आपके चैनल पर आपसे चर्चा करने के लिए आया था। एक समय फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को 5 लाख डेटा दे दिया था भारत के लोगों का, जिस पर सीबीआई की इंक्वायरी का आदेश दिया था मैंने ही, और बाद में वो कंपनी ही बंद हो गई। उस समय प्राइवेसी का डाटा कहां था? क्या अगर कोई ऐसा खुराफात कर रहा है जिससे आतंकवाद आगे बढ़ रहा है,
महिला की गरिमा परेशान हो रही है, बलात्कार दिखाया जा रहा है, हिंसा, अपराध, सांप्रदायिक दंगा करवाया जा रहा है, तो उस समय निजता होगी कि सुरक्षा आम आदमी की इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब सुरक्षा का सवाल हो, जनरल पब्लिक लोग खुश रहे। नहीं बिल्कुल ठीक है, महिलाओं का सवाल हो, उनकी इज्जत का सवाल हो तो, लेकिन जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक ये तो आपस में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो अगर वो आपस में डेटा शेयर करें तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? उसका जवाब बहुत सिंपल है, जुड़ी हुई कंपनियां भले हों, लेकिन आप तो व्हाट्सएप कर रहे हैं ना, तब तो फेसबुक की बहुत सारी कंपनियां हैं। मेरी बात समझिए आप, व्हाट्सएप एक अलग एंटिटी है जिस पर आप अपना मैसेजिंग करते हैं, तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? तब तो कई आपकी सिस्टर कंपनियां होंगी। देखिए, हमारा फिर कहना है, कानून बहुत स्पष्ट है, इन 4 कैटेगरीज में जो पब्लिक में है उसको लेकर अगर अपराध होता है तो उस अपराध की जानकारी के लिए आपको उसका ओरिजिन बताना पड़ेगा। रजत जी, आप मुझे यह बताइए, दिल्ली में जो सीए के समय दंगे हुए थे, उन दंगों में व्हाट्सएप के भड़काऊ संदेशों की भूमिका है या नहीं है? लोग मारे गए, परेशान हुए, संपत्ति का लॉस हुआ। इसलिए, और फिर लिखा है कानून में कि अगर इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है तभी यह किया जाएगा। नहीं, आपकी बात ठीक है। बहुत सारी जगह पर मॉब लिंचिंग के केसेस हुए जो व्हाट्सएप मैसेजेस फैले उसकी वजह से हुए, ये हम जानते हैं और ये बात ठीक है आपकी। रजत जी, 1 मिनट सुनिए, मेरे पास तो सारी खबरें आती हैं इससे संबंध में। दक्षिण भारत के एक प्रदेश में एक महिला को जलाकर मार दिया गया या पीट पीट कर, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो गया था कि एक चाइल्ड लिफ्टर है, बच्चों को चोरी करती है। अब वो है या नहीं अलग विषय है, क्या सच्चाई नहीं है क्या? आप मुझे ये बताइए कि अगर एक मां मेरे पास जो रोज कंप्लेन करती है काफी कि मेरी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पिक्चर्स को इंटीमेट मोमेंट के वायरल कर रहा है, क्या मुझे खामोश रहना चाहिए? ये बड़े सवाल है। और फिर मैं आपसे ट्विटर की बात की तो मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसा आपने कहा, मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपने इस बात के, भारत की डिजिटल संप्रभुता पर हम समझौता नहीं करेंगे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ट्विटर लद्दाख को चीन का पार्ट बनाता हुआ मैप चला देगा, 10 दिन लगाएगा उसको हटाने के लिए। ट्विटर कैपिटल हिल पर वॉशिंगटन में जब हमला होता है तो वह अकाउंट बंद कर देते हैं, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप का भी अकाउंट बंद कर देते हैं। भारत में किसान आंदोलन पर जब लोग तलवार लहराते हुए चढ़ जाएंगे लाल किले पर और वहां पुलिस की पिटाई करेंगे, आपने खुद दिखाया अपने चैनल पर, तो कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लाल किला भी हमारा गौरव का केंद्र है, वहां 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। यह है दोहरे मानदंड, आप बात को समझने की कोशिश करिए। लेकिन ट्विटर को लेकर के, और आज आपके सामने जी ट्विटर को लेकर के आपने बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है, बहुत विनम्रता से, बहुत सख्त भाषा। आपने कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश। तो और क्या है, मुझे आप ये बताइए। अब आपने, मैं आपसे आज इस सब बात करने नहीं आया था, आपने पूछा है ये हैशटैग मोदी क्या था किसानों के आंदोलन के समय, उसमें बाहर से एक टूल किट आया था कि नहीं आया था? आप मुझे बताइए, आपके यहां बहुत चर्चा हुई, आपने खुद किया था। तो आज ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आपके चैनल पर बहुत विनम्रता से कहता हूं, लगभग 100-125 करोड़ इन सारे प्लेटफॉर्म के भारत में यूजर हैं, कई दोनों जगह हैं, तीनों जगह हैं। आप भारत में व्यापार करिए, मुनाफा कमाइए, लोगों को बोलने का अवसर दीजिए। हम जनता के बोलने के अधिकार का सम्मान करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री रविशंकर प्रसाद, सारे मंत्री, सारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन अगर आप भारत के संबंध में दोहरे मानदंड लगाएंगे तो बहुत विनम्रता से कहूंगा, रजत बाबू, भारत में व्यवसाय करिए, लेकिन आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत का संविधान मानना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं चलेगा कि व्यापार भारत में, कानून इंग्लैंड का चलेगा। आपको पता है हमें क्यों कहना पड़ा? लोग कहते थे कहां शिकायत करें, तो ये कहते अमेरिका में शिकायत करो। किसके पास करें? कहा ट्विटर के दफ्तर में करो। न कोई नाम है, न कोई नंबर है, सब कुछ अमेरिका ही। नहीं, क्या मतलब है इसका? तब हमने कहा हम बिल्कुल दूर रहेंगे इससे।
अब ट्विटर के लोग तो कह रहे हैं कि सरकार उनको पुलिस के जरिए डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब मैं दे दूं, नॉर्मली दिल्ली पुलिस ने जवाब दे दिया है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कांग्रेस पार्टी ने एक कंप्लेन किया टोल किट के खिलाफ, अब वो उससे भाग रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। भारत के आपराधिक कानून में, रजत बाबू आप कानून भी जानते हैं, इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी आपराधिक मामले की जांच पुलिस के द्वारा हो रही है तो हर संस्था हो या व्यक्ति उसका काम है जांच में सहयोग करे। तो पुलिस ने उनको कोई इंटिमिडेट नहीं किया, धमकाया नहीं। जब वो नोटिस पर नहीं आए तो जाके कहे कि आपके पास कुछ है इस बारे में, तो आप बताइए क्या है। तो आप जांच में सहयोग क्यों नहीं करेंगे भाई, आप मुझे बता दीजिए भाई। उनके यही तो सवाल है, उनके ऑफिस में पुलिस जाएगी, यही गंभीर सवाल है। तो डरेंगे नहीं? अमेरिका अच्छा मुझे ये बताइए, अगर पुलिस आपको समन देती है और आप समन में पेश नहीं होते हैं तो आपको पुलिस जाके फिजिकली समन जाके बताती है कि आप आके जांच में सहयोग करिए, इसमें क्या गलत है भाई? मैं फिर कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, भारत में ये लोग व्यापार करें ट्विटर सहित, भारत का संविधान मानना पड़ेगा और भारत का कानून मानना पड़ेगा। ये बात आपकी सही है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत में अगर काम करेंगे तो संविधान मानना पड़ेगा, कानून मानना पड़ेगा, इस देश का सम्मान करना पड़ेगा, बात सही है आपकी। लेकिन जिस विषय पर झगड़ा हो रहा था, ट्विटर ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे फैक्ट चेकर रखे हुए हैं, वो फैक्ट्स की जांच करते रहते हैं। अब देखिए रजत बाबू, ये आपने शुरू कर दिया तो मुझे एक बात बोलने दीजिए। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है ना, लगभग 2.25 करोड़ इसके यूजर्स हैं और जनता के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म हैं तो आप विचारों के पर भी काटते हैं, उनको रेगुलेट भी करते हैं। किसके कहने पर? फैक्ट चेकर। जरा एक बार रजत बाबू, आप तो बड़े खोजी पत्रकार स्वयं हैं, अपनी टीम से एक बार जांच करवा लीजिए कि इनके फैक्ट चेकर कौन कौन हैं और उनको पैसे कहां कहां से आते हैं। क्या फैक्ट चेकर बनने के लिए मोदी जी से घृणा करने वाला होना जरूरी है क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा रजत बाबू, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनके बहुत सारे फैक्ट चेकर्स के प्रोफाइल को जाके जांचिए। उनका एकमात्र यही है कि हमें मोदी जी की आलोचना के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए आप। और इनके जो फंड करने वाले हैं उसमें कितने तो भारत विरोधी गतिविधियों में खुलेआम शामिल हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि आप किसको अपॉइंट करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, उनको अपॉइंट करने के आपके मानक क्या हैं? कुछ नहीं है पब्लिक में, और कह देंगे साहब हमने टेस्ट करा लिया। आप मुझे बताइए, आप भी तो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ना, आपका नाम पब्लिकली नोन है ना। किसी कोई शिकायत हो तो आपके पास आता है कि नहीं आता है? अच्छी बात है। कोई सही हुआ तो आप कार्रवाई करते हैं, नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट करते हैं। नहीं, हम तो रेगुलरली लोगों को बताते हैं, ये जो वायरल मैसेजेस होते हैं या ट्विटर पर कोई गलत चीज होती है तो उसका फैक्ट चेक करके लोगों को बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इस पर भरोसा करो, इस पर भरोसा मत करो। बहुत से लोग पूछते हैं, रोज पूछते हैं, रोज 10 मैसेजेस आते हैं, ये जरा बता दीजिए ये सही है या गलत। तो अब मैं फिर पूछूंगा कि अगर रजत शर्मा जी को भी एक सोशल मीडिया के लिए फैक्ट चेकर रखना पड़ता है कि फेक न्यूज है कि सही न्यूज है, यह सब उसी के लिए हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिए हैं, 2018 में, 2019 में। एक प्रांजल केस और दूसरा फेसबुक का केस है, जिसमें सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आतंकवाद, महिला की गरिमा इत्यादि के मामले में ओरिजिन ऑफ मैसेज बताना चाहिए जिससे हिंसा या अपराध हो रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। संसद में 2018 में पूरे सांसदों ने मुझसे कमिटमेंट लिया था कि फेक न्यूज, महिला के अपमान, बच्चों की यौन हिंसा, इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने आश्वासन दिया था जी। वेंकैया नायडू जी ने राज्यसभा के लोगों के आग्रह पर एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी। तो कोर्ट की अनुशंसा, संसद की अनुशंसा, व्यापक चर्चा सारी। और मैं आपके सामने फिर एक सवाल पूछता हूं रजत शर्मा जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप तो फैक्ट चेकर रखते हैं। अगर एक मां पीड़ित होकर देश के आईटी मंत्री से कहती है कि मेरी यंग बिटिया का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी सारी तस्वीरों को वायरल कर रहा है, कुछ करिए, तो मैं क्या कहूं? कुछ नहीं कर सकता।
यह है बड़े सवाल, और इसके लिए हमको कानून में लाने की जरूरत नहीं थी, इनको स्वयं वो करना चाहिए था। तो उन्होंने अपना एक मानक बना रखा है, मैनिपुलेटेड कौन है कौन नहीं है। लद्दाख को अगर आप चीन का अंग बताएंगे, मैनिपुलेटेड की बात कर रहे हैं, ट्विटर का काम था कि इस बात की तहकीकात करता। रवि जी, वो तहकीकात करके उन्होंने मैनिपुलेटेड कहा था। अब उनको इंप्रेशन ये है कि चूंकि उन्होंने बीजेपी के लीडर्स को मैनिपुलेटेड कह दिया, उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेटेड करार दे दिया, इसलिए आप इतने नाराज हो गए और उनकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको छीनना चाहते हैं। मैं फिर बहुत विनम्रता से आपसे कहूंगा कि 25 फरवरी 2025 को जब हम गाइडलाइन लाए तो कोई टूलकिट था क्या, कोई विषय था क्या? क्या हमने खाली ट्विटर पर यह कानून लगाया है कि सब सोशल मीडिया पर लगाया है? और आपने स्वयं कहा कि सब कंप्लाई कर चुके हैं, भारतीय भी कंप्लाई कर चुके हैं, कू भी कंप्लाई कर चुके हैं। देखिए, फिर मैं कहता हूं, मैं दोहरे मानकों से मुझे बहुत ही पीड़ा हुई है। ये तो ट्विटर का, फेसबुक का स्वयं का काम था। आज मैं आपको एक और उदाहरण दूं, ये हमारे जो मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने 2015 में एक लाया था फ्री बेसिक्स, आपको याद होगा। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा अच्छा काम किया दुनिया में उन्होंने, टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो मैं 4-5 बार मिल चुका हूं, तो उन्होंने कहा कि आप मैं इसे अनुमति दे दूं। मैं कहा देखूंगा। मैंने मालूम किया रजत जी, तो फ्री बेसिक होने के लिए उनके दरवाजे से घुसना जरूरी है। हमने कहा नहीं, भारत लोकतंत्र है, भारत कई दरवाजों में विश्वास करता है, हम एक दरवाजे से ही सबको घुसने की इजाजत नहीं देंगे, और मैंने उनको परमिट नहीं किया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत रजत जी, हमने समावेशी डिजिटल भारत की जब आग्रह किया है, तो ये हमने एक सर्वमान्य मानक बनाए हैं सबों को एक स्वर से देखने के लिए। तो अब मैं ज्यादा ट्विटर का नाम नहीं लूंगा, जगह आपने बात किया तो फिर एक बात मैं कहना चाहता हूं, और बहुत विनम्रता से कहना, जो मैंने कल कहा था, एक विदेश की कंपनी जो एक प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी है, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, वो हमें भारत के लोकतंत्र को बोलने की आजादी की नसीहत कृपा करके नहीं दे। यह भारत के संविधान से आता है, भारत के परंपरा संस्कृति से आता है, भारत की न्यायपालिका है। आप रजत बाबू मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना? आपकी बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री हूं, आप बिल्कुल हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपके इस आजादी का हम सम्मान करते हैं। इंप्रेशन ये क्रिएट हो रहा है कि जो सरकार का विरोध करेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, आप इसको मैं 2 चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इस सरकार में नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, सरीखे कई, और कृपा करके रजत शर्मा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, लाठियां खाई थी, जेल गए थे। किस बात के लिए? मीडिया की आजादी के लिए, न्यायपालिका की गरिमा और सुपरसेशन ऑफ जजेस के खिलाफ गए थे, और लोगों की आजादी के लिए गए थे। तो हम लोग लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में लोगों की आजादी के लड़ने वाले लोग हैं। अब जहां तक आपने कहा उनके स्वर को कुचला जा रहा है, तो मैं आपसे बहुत मुस्कुराते हुए एक ही बात कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री पर तो पिछले 20 साल से कितना अधिक आरोप लगाया गया, भारत नहीं दुनिया में लगाया गया, प्रायोजित आरोप लगाए गए, और आज भी कुछ लोग का एक ही काम है, हेट मोदी। तो ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन जनता हमको बार बार जिता देती है, तो हम क्या करें? और एक सवाल और जानिए, आपने जो बात की ट्विटर की, सिंगापुर वेरिएंट का नाम ट्विटर पर आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने 1 घंटे में हटा दिया। ये इंडिया वेरिएंट और मोदी वेरिएंट इस दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना के दूसरे फेज को बताया जा रहा था, आप उसको वायरल कर रहे थे, कांग्रेस के नेता कर रहे थे। आज क्या कहा राहुल गांधी ने? मोदी विड। ये क्या मतलब है इसका? जो ट्विटर का काम है कि जो WHO के द्वारा भारत के इस दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, उसका उपयोग करें। तो क्या हमको बताने की जरूरत है? हमको नोटिस निकालनी पड़ी, उसके बाद भी उनको लगा 4 दिन या 3 दिन उसको ठीक करने में। ये सवाल आज उठेंगे, और मैं इसको बहुत विनम्रता से उठा रहा हूं। देखिए, उनको भी थोड़ा आईना देखना चाहिए। राहुल गांधी तो रोज ट्विटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर के जरिए रोज सवाल उठाते हैं। आज तो उन्होंने कहा कि मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के।
राहुल जी, मैं अरे रजत जी क्षमा करिए, रजत जी मैं एक आपको बात कहूं, अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूं जी। हाँ, किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ लोग ट्विटर से राजनीति करते हैं और आजकल वही लोग ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं, है ना। हम उन पर क्या कहें? अब जनता उनको बार बार हरा देती है तो ठीक है, उनको अपनी खींच निकालने दीजिए। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, वो भारत के प्रधानमंत्री है ना, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मसार करने वाला है। इससे अधिक हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ट्विटर ने एक बात कही है कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जिनको आपने प्रेशर डाल के ब्लॉक करवाया था, ये सही है? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आईटी एक्ट के धारा 69 में इस बात का प्रावधान है, और यह प्रावधान कब लाया गया? मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा लाया गया, कि ऐसे ऑफेंसिव ट्वीट। रजत बाबू, एक बार आप मेरे साथ चाय पीने आइए, वैसे ट्वीट्स को मैं आपको दिखा दूंगा और आप ही की राय लूंगा कि देश के आईटी मंत्री के रूप में हमें क्या करना चाहिए। मैं आप ही से पूछूंगा, दंगे भड़कने दें, देश की गरिमा को साख होने दें, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा होने दें? क्या सच्चाई नहीं है कि आज ट्विटर के माध्यम से कुछ लोग का यही धंधा बन गया है कि संपादकों की आलोचना करना बिल्कुल अस्तरहीन, जजेस की आलोचना कर, नेता तो रोज ही गाली खाते हैं। कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके कॉम्पिटिटर इतना उसके खिलाफ कैंपेन शुरू करते हैं कि वो पहले ही बैठ जाता है। वो सब शिकायत करते हैं, हम जाए तो जाए कहां? आप मुझे बताइए। इसलिए फिर कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 प्रांजल केस में कहा फ्रेम द गाइडलाइन क्विकली, और दूसरा फेसबुक के केस में कहा ओरिजिन को ट्रेस करने का खुरफात किसने शुरुआत की, इसका नियम बनाइए। तो पूरी चर्चा करके नहीं, आपकी बात सही है, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, 3 महीने का वक्त जी, किसी के बारे में कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते। और मैं तो उनको कहता हूं, ये लोग ऐसे लड़ाके होते हैं जिनका कोई नाम तक नहीं जानता, कोई फेक अकाउंट्स होते हैं, कोई भी नाम बनाकर किसी को भी कहीं भी गाली दे सकता है। अब इस पर रोक लगेगी। राजीव जी आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि मैंने स्वयं बहुत मेहनत की और कई चर्चा के बाद यह गाइडलाइन बना है। तो उसमें एक प्रावधान और भी है, आपको अपने यूजर्स का एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन का तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। सरकार नहीं, उसमें आप खुद खड़ा करिए और उन अपने यूजर्स को यह अवसर दीजिए कि आप चाहें तो अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। जिनका अकाउंट वेरीफाइड हो गया उनको टिक कर दीजिए, तो सब लोग समझेंगे इनका अकाउंट वेरीफाइड है। और जिन्होंने नहीं वेरीफाई कराया उनके खिलाफ एक लगे रहेगा, टीका लगा रहेगा, ताकि देश को भी मालूम होना चाहिए कि जो ज्ञान देते हैं रोज बड़े बड़े, कभी टोपी लगा करके, कोई मूछे लगा करके जो उनका ट्विटर अकाउंट चलता है, तो ये कौन सज्जन है? तो ये अनवेरीफाइड अकाउंट है। पाकिस्तान से कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं तो अनवेरीफाइड अकाउंट है। ये सब उस कानून का प्रावधान है। और जी मैं एक बात आपसे और बोलना चाहता हूं, एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल ऑफिसर, इसको अपॉइंट करने के लिए आपको कोई यूपीएससी की परीक्षा करनी पड़ती है क्या? है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन? अरे आपका काम था, सेलेक्ट करते, आप प्राइवेट कंपनियां आराम से किसी को रख देते। हमने क्या कहा है, शिकायत हो आप 15 दिन के अंदर उसका निपटारा करके उसको बताइए। आप किसी का अकाउंट ब्लॉक करते हैं, उसकी सुनवाई कर लीजिए, उसको बता दीजिए। तो इसमें सरकार कहीं नहीं है, ये सारे ऑब्लिगेशन उनके ऊपर है। नहीं, आपकी बात सही है। जैसे ब्रॉडकास्टर्स नहीं करेंगे, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स में एनबीएससी बनी है, किसी की भी शिकायत होती है वो एक ग्रीवियंस ऑफिसर के पास जाती है और वो कंपल्सरीली हमें जो हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जज हैं, उनको जस्टिस सीकरी को सामने भेजना पड़ता है, ये कंपल्सरी है। तो पब्लिक शिकायत कर सकती है, उसके ग्रीवियंस का हैंडल किया जाता है। उसी तरह से यह होना चाहिए। तो रजत जी आपने तो बिल्कुल सही कहा। तो इसके लिए हमको कानून लाने की जरूरत थी क्या? आप जरा सोचिए कि इनके 125 करोड़ यूजर हैं और मुझे गर्व है कि आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में 76 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन हैं। आज गांव-गांव में बच्चे गूगलिंग करते, मुझे अच्छा लगता है। आज हम लोगों ने डिजिटल इंडिया में इतने लोगों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है। आज कोरोना में हम लोग करोड़ों मैसेज भेजते हैं, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मुझे यह बताइए
कि अगर उनको शिकायत हो तो कहें कि नहीं नहीं अमेरिका में शिकायत करिए। मतलब भारत को आप क्या ट्रीट करते हैं? लेकिन ये सब लोग अपने यूजर्स के बारे में ये आपका क्या कमिटमेंट है? ये तो पूरी दुनिया में है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे ट्विटर हो, ये तो पूरी दुनिया में है और उन देशों के कानूनों का तो ये पालन करते हैं। आप मेरी सारी बात का समर्थन कर रहे हैं, वो इंग्लैंड का भी करते हैं। बाकी अभी आपको बताऊं, अब मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत दबाव पड़ा तो उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्यूसल ऑफिसर बनाया। मालूम है कहां बनाया? आयरलैंड में, जिसके नाम का पता है ना इसका पता है। वो अभी देखिए आपने खुद बता दिया, कानून यह है कि आप अपने किसी स्टाफ को अपॉइंट करिए ग्रीवांस रिड्यूसल ऑफिसर, जिसको आपके सिस्टम का पता हो कि हमको इसका निष्पादन करना है। ट्विटर ने किसको बनाया? एक वकील को बना दिया, लॉ फर्म के वकील को इंटरिम बनाया है। यह उचित है क्या? यह कानून का पालन है क्या? फिर मैं उसी पे आ रहा हूं। भारत में आप खूब काम करिए, खूब पैसे बनाइए, सैकड़ों करोड़ आप कमाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके यूजर्स आलोचना करें, हम आलोचना का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान मानना पड़ेगा, भारत का कानून मानना पड़ेगा। ये आपकी बात सही है। ये नहीं होगा जी। कि आप कंपनी अमेरिका में है, व्यवसाय यहां करेंगे और कानून अमेरिका का चलेगा, ये नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतनी सफाई से आपने सारे इश्यूज को क्लैरिफाई किया और मुझे उम्मीद है कि सारी जो एजेंसीज है वो कंप्लाई करेंगी और जरूर इसका रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।